जय श्री राम। सभी को शिव शक्ति साधना यूट्यूब की फैमिली को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां हो। दीपावली के दिन होने वाले तंत्र प्रयोग। दीपावली दो प्रकार की विशिष्ट पूजाएं होती हैं। दीपावली के पर्व और शुभ अवसर पर दो प्रकार की मुख्य साधनाएं होती हैं। सात्विक साधना के अंदर लक्ष्मी के संबंधित प्रयोग होते हैं, जो धन से संबंधित, सुख समृद्धि के संबंधित लक्ष्मी की साधनाएं होती हैं। दूसरी साधना तंत्र के प्रयोग भी होते हैं। कुछ लोग तंत्र को भी सिद्ध करते हैं, कुछ लोग यंत्र को भी सिद्ध करते हैं। जय श्री राम। हमारे शिव शक्ति साधना यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दीपावली का पर्व आ रहा है और दीपावली के शुभ पर्व पर आप हमारी जितनी भी शिव शक्ति साधना चैनल की ऑडियंस है, फैमिली है, उन सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दीपावली के दिन होने वाले विशिष्ट प्रयोग, आज मैं उनमें से कुछ खास प्रयोग बता रहा हूं। दीपावली के पर्व पर दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। सात्विक भी होता है और तंत्र से संबंधित भी प्रयोग होता है। कुछ लोग दीपावली के दिन धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करके धन की पोटली बना के और उनको अपने भंडार, जहाँ पैसा रखा जाता है वहां पे रखने से धन की वृद्धि होती है और हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आज मैं आप लोगों को 34 यंत्र की विधि और 34 यंत्र के बारे में बता रहा हूं। 34 यंत्र को आप कैसे लिखना है, आप चाहो तो 20 यंत्र भी बना सकते हो दीपावली के दिन, और 34 यंत्र भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो। महालक्ष्मी का 34 यंत्र, उसमें साबर मंत्र के द्वारा यंत्र का निर्माण करें और मां भगवती लक्ष्मी जी का, सरस्वती माता का और महाकाली यानी भद्रकाली का भाव संबंधित स्वरूप समझकर उनका पूजन करें। यह महाकाली और भद्रकाली का यंत्र है। विघ्न दूर करने व आर्थिक समृद्धि हेतु सात्विक कर्म कर हवन करे। यंत्र लिखते समय मंत्र बोलकर अमुक अमुक देवता का ध्यान करते जाए। जहां आप लोग यंत्र बनाओगे, उस यंत्र के अंदर जहां जिस देवता का नाम आ रहा है, उस हिसाब से आपको यंत्र बनाना है। पहले मैं आप लोगों को यंत्र की विधि बतला देता हूं, फिर मैं आपको यंत्र बताऊंगा, फिर मैं आपको मंत्र बताऊंगा। यंत्र की विधि इस प्रकार है। लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर इस 34 यंत्र को स्थापित करें। सामने लक्ष्मी का या काली माता का या अन्नपूर्णा का, तीनों में से आप चाहो जिसका चित्र ले सकते हो, उसे भी पाठ पर रखे। पंचोपचार से पूजन करे। भटकटैया व लाल पीले कनेर के पुष्प रखे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रीय में भटकटैया को ऊंट कटारी या कट कटारी भी कहा जाता है। और भटकटैया कैसा होता है, आप लोग इसको फोटो देख लीजिए, यह भटकटैया है। इस भटकटैया के बीज लाए और लाल व पीले कनेर के पुष्प रखे। पंचमेवा, लौंग, इलायची, नारियल चढ़ावे। नींबू बिजोरा हो तो अधिक उत्तम रहे, अन्यथा जो आप जैसा ले सकते हो, अन्यथा जो उपलब्ध होवे वही लेना है। काली यंत्र व नींबू के सिंदूर की टीकी लगावे। नींबू, कनेर पुष्प, भटकटैया पुष्प, ये सारी चीजें अर्पण करे मां के चित्र के सामने। चौमुखा दीपक जलाए। काले केवांच के बीज भी चढ़ाए। देखो, अगर आपको यंत्र को पूर्ण तरीके से अगर सिद्ध करना है, मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूं, यह 34 यंत्र से 60 कर्म भी सिद्ध होता है। 60 कर्म के अंदर मारण से लेकर पुष्टि यानी शांति कर्म तक 6 कर्म 34 यंत्र से कर सकते हैं। अलग अलग विधान रहता है, अलग अलग प्रयोग होता है। बाकी अगर आप दीपावली के दिन इनको लक्ष्मी से संबंधित, शांति पुष्टि कर्म से संबंधित इस यंत्र को सिद्ध करके आप लाभविंत होइए।
चौमुखा दीपक जलाए, काले केवाच के बीज चढ़ाए, जप प्रारंभ करे, फिर गूगल का होम करे, मंत्र से होम करे, जप समाप्ति के समय नींबू को चीर कर उस पर अपनी अनामिका अंगुली के खून का टीका लगावे, क्योंकि यह यंत्र भद्रकाली का भी है और कालिका का भी है। 34वां यंत्र कई प्रकार से बनता है। सरस्वती के लिए बनाने के लिए आपको यंत्र का निर्माण अलग करना पड़ेगा। अन्नपूर्णा के लिए या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको 34वां यंत्र का अलग तरह से लिखना पड़ेगा। और जो जैसा मैं बता रहा हूं, यह भद्रकालिका और कालिका का यंत्र है। अगर इसको कोई 34वां यंत्र को कोई समझने वाले बुजुर्ग हैं, वो समझ जाएंगे कि इसका विधान क्या है। गूगल होम करे और मंत्र से होम करे, जब समाप्ति के समय नींबू को, जो मैंने बताया, अनामिका अंगुली का थोड़ा सा खून टीका लगाकर नींबू को अग्नि में निचोड़े, गूगल होम करे, हवन की राख, नींबू केवाच के बीज व फूल संभाल कर रखे, ब्राह्मण भोजन कराए, नित्य पूजा कर 108 बार जाप करे तो धन, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, शत्रुनाश, तंत्र क्रियानाश, भूत प्रेत, अभिचार कर्म, मारण इत्यादि जितने भी कर्म वो आपके ऊपर से हट जाएंगे। तंत्र का प्रयोग अगर किसी ने किया वो कट जाएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे, विघ्न सारे दूर हो जाएंगे। 2-3 मंत्र है 34वां यंत्र के अंदर। आप लोगों को अलग अलग जैसा भी आप लोग करना चाहे वैसा YouTube चैनल के अंदर जो मैं बता रहा हूं, आपको जैसा उचित लगे वैसा आप इसको कीजिए। अगर आप मेरी बात माने तो आप साबर जो पद्धति का जो मंत्र है उसके हिसाब से ही आप करें तो सबसे बेहतर रहेगा। बाकी इसके 3 मंत्र भी हैं। एक मंत्र है ओम आम क्रीम भद्रकाली कर कल्याण, एक यह है, ये शास्त्र प्रणीत मंत्र है, कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। दूसरा ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम स्वाहा, यह भी मंत्र है। आप इन दोनों मंत्रों को कभी दूसरे दिन आप कर सकते हैं दीपावली के अलावा। अगर आपको इसको सट कर्म में प्रयोग लेना है तो पहले मैं आपको अब यंत्र बता रहा हूं, आप ध्यान से इस यंत्र को देख लीजिए। इस यंत्र में जहां जहां शब्द लिखा है इसको आप नोट करिए। इसमें जैसा मंत्र होगा, मंत्र में जहां जहां जो जो शब्द आएगा वैसे आपको लिखना है। अब इनकी विधि और है। आपने पाठ लगाया, चित्र वगैरह सब लगाकर जो मैंने पहले विधि बताई वो कर लिया। उसके बाद एक शुद्ध भोजपत्र लेना है और अष्टगंध, केसर और लाल चंदन, ठीक है, एक लाल चंदन और अष्टगंध की डिब्बी आती है यानी पीला चंदन और केसर, तीनों को मिक्स करके एक कटोरी में घोल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के। फिर आपको अनार की कलम लेनी है और अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर यंत्र को लिखते जाइए। अब मैं एक और बात बताता हूं मुख्य, दीपावली के दिन 34वां यंत्र को सिर्फ 34 बार लिखने से यह सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र सुनिए। 7 पूनम काल का 12 वर्ष कुमार, एको देवी जानिए 14 भवन द्वार, दिव्य पक्ष ते निर्मली 13 देवी देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र देवता, 16 कला संपूर्णी 3 नयन भरभूर, 10 द्वारी तू ही मां 5 बाजे नूर, नम निधि षडदर्शनी 15 तिथि जान, 4 युगों में काल का कर काली कल्याण, 4 युगों में काल का कर काली कल्याण। यहाँ पे कई ऐसे मंत्र है जहाँ पे अलग अलग शब्द है। अब आप ध्यान से सुनिए, यंत्र के अंदर जहां 7 लिखा है तो आपको मंत्र बोलना है। 7 पूनम काल का आप 7 लिखिए। यंत्र का पहले आप डिब्बा बना लीजिए, 4 खड़ी लाइनें और 4 सीधी लाइनें खींच करके चौकोर डिब्बा वर्गाकार में बना लीजिए। फिर आप 7 पूनम काल का 7 लिखिए, 12 वर्ष कुमार आप 12 लिखिए, एको देवी जानिए फिर 1 लिखिए, 14 भवन द्वार फिर 14 लिखिए, दिव्य पक्ष ते निर्मली फिर 2 लिखिए, 13 देवी देव फिर 13 लिखिए। इसी प्रकार से आपको जहां जहां शब्द है ऐसे आपको लिखना है। भोजपत्र के ऊपर लिख लिया, उस यंत्र को आप साइड में रख लो। फिर दूसरा भोजपत्र लो,
उसी भोजपत्र के ऊपर जो आपने पहले जैसा लिखा मंत्र पढ़ते हुए, वैसे ही सेम आपको दूसरे भोजपत्र के ऊपर लिखना है। इसी ही प्रकार से 34 बार लिखना, और 34 बार लिखने से ये 34वां सिद्ध हो जाता है। और लास्ट में जो 34वां यंत्र आपने लिया, उस यंत्र को आप अलग कर लीजिए। बाकी जितने यंत्र हैं उस यंत्र का मैं और विधि बता रहा हूं, उनको क्या करना है मैं बता रहा हूं। 33 जितने भी यंत्र हैं या फिर 34 यंत्र आप सारे ले लीजिए भले ही, ठीक है, आपके लिए अलग कभी बना लेना, ठीक है। 34 यंत्रों को ले लीजिए और दीपावली की पूजन वगैरह करके माता लक्ष्मी का, माँ भद्रकाली का, अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी सरस्वती माँ काली का सबको प्रणाम करके माँ से क्षमा याचना करके माँ को कहना, हे मैया मैंने ये जो यंत्र बनाया है इसमें तू अपनी शक्ति प्रदान कर, इसको शक्तिकृत कर और मुझे सिद्धि और सफलता प्रदान कर, ठीक है। ऐसा करके आप उस यंत्र को दूसरे दिन क्या करना है, बढ़िया एक आप लोगों को गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा लेकर के 34 गोलियां बनानी है, 34 गोलियां बनानी है। उस 34 गोली के अंदर जो आपने 34 भोजपत्र के टुकड़े हैं, वे सारे भोजपत्र के टुकड़ों को फोल्ड करके एक एक गेहूं के आटे की गोली में डाल देनी है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी बहता हुआ पानी हो, कोई झरना है, कोई नदी है, तालाब है या बहता हुआ नहर का पानी है, वहां पे जाइए, वहां पे बैठिए, एक गोली लीजिए, एक बार मंत्र पढ़िए और उस गोली को पानी में, बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। फिर दूसरा मंत्र पढ़िए, फिर आपको उस गोली को पानी में बहते हुए में छोड़ दिए। इसी प्रकार से आपको 34 बार ऐसा करना है, यंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग सुनिए। अगर आपको कभी भी किसी भी भाई के ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, अगर तंत्र क्रिया की है किसने, या जादू टोना टोटका है, या तुम्हारे खुद के लिए भी अगर सुरक्षा के लिए कर रहे हो, इससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है। 34 यंत्र या 15 यंत्र से बड़ी कोई संसार की कवच यानी सुरक्षा नहीं है। तो आप एक भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाइए मंत्र बोलते हुए, फिर उस भोजपत्र को धूप दीप दिखा करके उसको फोल्ड करके चांदी की डिब्बी में पहन के गले में पहन लीजिए लॉकेट की तरह। आपकी सर्वत्र रक्षा होगी, सुख समृद्धि मिलेगी, लक्ष्मी प्राप्त होगी, शत्रु आपके नाश होंगे, सारे काम होंगे। और इस यंत्र के नीचे जो जो आप काम लिखोगे वो भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने यंत्र लिखा, यंत्र के नीचे लिख लिया कि शत्रु नाश, तो शत्रु नाश होगा। अगर आपने लिख लिया वशीकरण, तो वशीकरण ही होगा, ठीक है। यह 34 यंत्र की विधि है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। पहली बार मैंने ये विधि उजागर की है, भले ही हजारों यूट्यूब में 34 यंत्र के बारे में विधियां बताई हुई है, मंत्र बताए हुए हैं, हम किसी का कुछ नहीं कहते। यह मंत्र प्रमाणित है, यंत्र भी प्रमाणित है, मेरे खुद का आजमाया हुआ है। आप एक बार यंत्र को सिद्ध कर लीजिए, मैं दूसरे वीडियो के अंदर इनके सारे प्रयोगों को बताऊंगा। अगर संसार के अंदर साधक 34 यंत्र को अगर विधिवत पूर्ण तरीके से अगर कोई सिद्ध कर लेता है तो वह सट कर्म करने में सक्षम है। यंत्र के ऊपर वशीकरण लिखा, किसी का वशीकरण होगा, स्तंभन लिखा, स्तंभन होगा, उच्चाटन लिखा, उच्चाटन हो जाएगा। ये विधि है, आप लोग इनको करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। माँ भगवती, भद्रकाली, हनुमान जी महाराज, माता लक्ष्मी आप सबके परिवार में खुशियां लाए, आनंद मंगल रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी का वास हो। हम ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। जय श्री राम।